जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन। आप सभी का स्वागत है। चौमासा चल रहा है, अतः आप सभी की कुछ न कुछ तपश्चर्या चल रही होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी सुख साता में होंगे। हमारे लास्ट सप्ताह हमने अष्ट प्रतिहार्य में हमने अशोक वृक्ष का आलेखन किया था। उसके बाद हमने पुष्पवृष्टि का आलेखन किया। आज हम यहाँ पे दिव्य ध्वनि उसका आलेखन हम यहाँ करेंगे। हमारे अष्ट प्रतिहार्य में से यह हमारा तीसरा प्रतिहार्य है दिव्य ध्वनि। उसका आज हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ जो हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ संगीत के जो होते हैं वहाँ पे यहाँ मैंने कुछ बना के रखे हैं। तो आज हम इसे गहुली के रूप में आलेखन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी जुड़ गए होंगे तो हम हमारा यह कार्यशाला प्रारंभ करें। तो आज हमारा यह है दिव्य ध्वनि। तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब उसके बाद तुरंत ही देव कृत समवस्त्रण की रचना होती है और उसके साथ ही यह अष्ट प्रतिहार्य का भी प्रभु के साथ यह हमेशा रहता है। प्रभु जब तीर्थंकर परमात्मा हमारे जब देशना देते हैं उस वक्त वे मालकोश राग में देशना का प्रारंभ करते हैं। उनकी देशना का यह अतिशय होता है कि हर एक जीव को, हर एक प्राणी को उसे अपनी ही भाषा में समझ आए। तो इसी जब प्रभु देशना देते हैं मालकोश राग में, तब जब यह चलता है हम देशना, उस वक्त उनके साइड में यह दिव्य ध्वनि अर्थात जो हम बोलते हैं साइड में म्यूजिक इतने मधुर और सुंदर आवाजों में यह चलते रहता है कि सभी प्राणीगण इसे देखने सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं। हर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे म्यूजिक का आलेखन यहाँ पे हम करेंगे। यह है हमारा जिसे हम कहते हैं तबला। तो इसका आलेखन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसे हम इस तरह से आलेखन करेंगे।
यहाँ हम स्वस्तिक का आलेखन हमारा यहाँ बीच में होगा। इस तरह हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन बीच में हमारा यहाँ होगा। और अब हम यहाँ पे नंदावर्त लेने का, यहाँ हम नंदावर्त का आलेखन करेंगे। इस तरह यहाँ हम नंदावर्त का आलेखन हमारा होगा। यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन ना लेते हुए थोड़ी मैं कर्व्स में, थोड़े राउंड शेप में मैं यहाँ अपनी उंगली घुमा रही हूँ। तो वह कुछ इस तरह से इसका आलेखन होगा। प्रभु की जब देसना चलती है तो उसके यह दिव्य ध्वनि की सुमधुर आवाज देवकृत हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे उपयोग होता है, जिसे सुनते ही हर प्राणी, पशु, पक्षी सभी इस मधुर आवाज को सुनकर खींचे हुए चले आते हैं। तो यह हमारा, यहाँ हम जो हमारे तबले का हम स्टैंड कहते हैं, उसे यहाँ हम स्टैंड के रूप में हम देंगे। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि इसके साथ हम अगर जॉइन न करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो इसके साथ इसकी दिशा बदल जाएगी। जो हमारी चार गति की जो दिशा होती है वह बदल जाएगी। और अब हम यहाँ पहुँचते हैं और ठीक इसी तरह हम इसका भी आलेखन करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अलग अलग दो नंदावर्त भी आलेखन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ
दोनों ही एक समान आलेखन कर रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे और यह हो गया हमारा यहाँ स्वस्तिक का आलेखन। इसे आप इस शेप में अलग अलग अपने अनुरूप आप नंदावर्त का आलेखन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जिस तरह से हमारा नंदावर्त होता है, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, हमारी यहाँ उंगली घूमेगी और फिर थोड़ा यहाँ पे हम कर्व्स में इसे जॉइंट करेंगे इस तरह, और राउंड शेप में हम यहाँ पे इसका आलेखन हम करेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ यह नंदावर्त का आलेखन हुआ। आज हम यहाँ पे दिव्य ध्वनि का आलेखन कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि अर्थात देवकृत अलग अलग जो होते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं, उसका आलेखन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यह अष्ट प्रतिहार्य में से एक प्रतिहार्य दिव्य ध्वनि भी है। अब हम यहाँ इसका स्टैंड कर देते हैं। यह हो गया हमारा यहाँ जो तबला होता है उसका हमने यहाँ पे स्टैंड बनाया है। अब हमने यहाँ पे तबले का आलेखन कर लिया है। अब हम यहाँ पे सितार का आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सितार का आलेखन कर रहे हैं।
पहले हम यहाँ पे इसकी पूरी बॉर्डर हम कर लेंगे। और फिर हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पे देंगे। या देखिए इस तरह से अब हम इसके क्लॉकवाइज हम वापस जाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ अक्षत इधर उधर अगर आपके हो गए हैं तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यह हमारी दिशा ना बदल जाए इसलिए हम इसे पहले ही यहाँ कुछ इस तरह से हम दे देंगे। आज मुझसे अक्षत थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, नीचे यहाँ बिछा ज़्यादा थोड़े हो गए हैं, इसलिए थोड़े अक्षत इधर उधर ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन देंगे। इस तरह से जिगजैग आपको करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह बस थोड़े कर्व्स आपको छोटे छोटे यहाँ देने हैं। तो यह हो गया हमारा सितार। और
अब हम यहाँ पे मंजीरे का आलेखन करेंगे। यह 2 हमारा मंजीरा है, तो हम यहाँ पे मंजीरे का आलेखन करेंगे। यह जितनी भी हमने गहुली बनाई है, यह कहीं से भी खंडित नहीं है। इसे हम कर्व्स में दे रहे हैं। यह जो हमारी डिजाइन है, इसे हम पहले इस तरह से हम यहाँ पे इसका आलेखन कर लेंगे। इसमें भी आप अलग अलग बहुत सी डिजाइन का आलेखन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ हमने एक मंजीरे का आलेखन किया। थोड़ी जगह मेरी कम होने की वजह से मैंने यहाँ नंदावर्त का आलेखन नहीं किया है। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि आज हमने क्या आलेखन किया है। आज हमने दिव्य ध्वनि का आलेखन किया है। दिव्य ध्वनि के अंतर्गत हम यह मंजीरे का आलेखन कर रहे हैं। तो यह यहाँ पे हम मंजीरा हमारा यहाँ यह आलेखन हो चुका है। कुछ अक्षत अगर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ हमने इस मंजीरे का आलेखन किया। यहाँ पे हमने यह शहनाई जो कहते हैं उसके प्रतीक रूप यह शहनाई बनाने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम यहाँ पे शहनाई का आलेखन करते हैं।
कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। यह हुआ हमारा शहनाई। और यहाँ पे हमने बांसुरी का यहाँ सिर्फ हमने आलेखन किया है। अगर आप इसमें चाहे तो स्वस्तिक भी आलेखन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी आलेखन नहीं कर रही हूँ। तो यह था हमारा आज का दिव्य ध्वनि, जिसमें हमने आज 2 तबला, 1 सितार, 1 शहनाई, 2 मंजीरे और बांसुरी का आलेखन किया। इसी तरह आप दिव्य ध्वनि में और भी अलग अलग बहुत से जो म्यूजिक के होते हैं उनका आलेखन आप कर सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यह है हमारी आज की गौली का आलेखन दिव्य ध्वनि। आप सभी सुख साता में होंगे। आज कुछ भी सीखते सिखाते हुए जिनाग्ना विरुद्ध अगर मैंने कुछ कहा हो, कुछ बोला हो, तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। हम सभी देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के गौली लाइव सेशन से जुड़े हैं। आप सभी की मैं खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। आप सभी की मैं आभारी हूँ कि आप सभी जुड़े रहे। धन्यवाद, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। मिलते हैं कल ठीक इसी वक्त रविवार। हर शनिवार और रविवार ठीक 3 बजे देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन में हाजिर रहना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।